नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गरीबी का काल है यह, गांव या शहर में। यदि आपको ये मिल जाए तो तुरंत घर ले आना। मोती और सोना दोनों ही फीका पड़ जाता है इसके सामने। इस लंबे लंबे ककड़ी की तरह दिखने वाले फल को मामूली मत समझना। इसके अंदर अनमोल खजाना है। 100 मर्ज की एक रामबाण दवा है ये। दोस्तों, पैसा आता है पर टिकता नहीं। घर में हर छोटी बात पर झगड़ा होता है, या समाज में वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके आप हकदार हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान आपके घर के ठीक बाहर लगे एक पीले फूलों वाले पैर में छिपा है, जिसे दुनिया अमलतास कहती है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रयोग आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज की महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे YouTube चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। सनातन संस्कृति में प्रकृति को साक्षात ईश्वर का रूप माना गया है। हमारे आर्षि मुनियों ने वनस्पति जगत के भीतर छिपे उन दिव्य रहस्य को उजागर किया है, जो न केवल हमारे भौतिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और दैहिक जीवन को भी समृद्ध करते हैं। इस वसुंधरा पर उगने वाला प्रत्येक वृक्ष अपने आप में दिव्य ऊर्जा का एक विशेष केंद्र होता है। आज हम एक ऐसे ही चमत्कारी और अत्यंत कल्याणकारी वृक्ष के विषय में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे लोक जीवन में अमलतास कहा जाता है। अमलतास का वृक्ष जब ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड तपिश में अपने सुनहरे फूलों से लद जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने स्वयं सोने की वर्षा कर दी हो। संस्कृत में इसे आर्गवध कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है रोगों को समूल नष्ट करने वाला। इसके अतिरिक्त इसे राजवृक्ष, शंपाक और व्याधिघात जैसे तेजस्वी नामों से भी जाना जाता है। लोक जीवन में इसके सौंदर्य और इसके भीतर समाहित चमत्कारी गुणों के कारण इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम अमलतास के लोक जीवन में महत्व, उसकी धार्मिक मान्यताओं, विभिन्न ग्रहों पर उसके प्रभाव और उसके 10 चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अमलतास का वानस्पतिक परिचय और प्राकृतिक सौंदर्य जब जेठ और आषाढ़ के महीने में धरती सूर्य की प्रचंड किरणों से तपने लगती है और चारों ओर सूखा दिखाई देने लगता है, ठीक उसी समय अमलतास का वृक्ष अपने पत्तों को गिराकर पूरी तरह से पीले और सुनहरे पुष्पों से ढक जाता है। इसके फूल बरही बरही मंजरी के रूप में नीचे की ओर लटकते हैं, जो देखने में स्वर्ण के झूमर जैसे प्रतीत होते हैं। इसकी फलियां लंबी, गोल और बेलनाकार होती है, जो पकने पर गहरे कथई या काले रंग की हो जाती है। इन फलियों के भीतर एक विशेष प्रकार का गूदा पाया जाता है, जो आयुर्वेद में अत्यंत गुणकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसका आध्यात्मिक और औषधीय प्रभाव इतना गहरा है कि इसे घरों के आसपास और मंदिरों के प्रांगण में विशेष रूप से रोपा जाता है। इसके कोमल पत्ते वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही हल्के हरे रंग में फूटते हैं और धीरे धीरे बरहे होकर सघन छाया प्रदान करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अमलतास के लोकनाम और पहचान। भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों और बोलियों में अमलतास को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। बंगाली भाषा में इसे सौंदाल या सुवर्ण रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसके फूल सोने की रेखा जैसे चमकते हैं। मराठी लोक संस्कृति में इसे बहावाह कहा जाता है और इसके फूलों को समृद्धि का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। गुजराती में इसे गरमालू कहा जाता है और वहां के लोकगीतों में इसके सौंदर्य का बरहा ही मनोहारी वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से केरल में, इसे कट्टकोना कहा जाता है और वहां के नव वर्ष उत्सव में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तमिल लोक जीवन में इसे सरकोणई नाम से जाना जाता है। नाम चाहे जो भी हो, इस वृक्ष की महिमा संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से फैली हुई है। अमलतास की लोक मान्यताएं और ग्रामीण जीवन का विश्वास। ग्रामीण अंचलों में अमलतास को लेकर अनेक प्रकार की लोक मान्यताएं प्रचलित हैं, जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है। भारतीय कृषक समाज में अमलतास को वर्षा का दूत माना जाता है। बुजुर्गों का ऐसा विश्वास है कि जब अमलतास का वृक्ष पूरी तरह से पीले फूलों से लद जाता है, तो उसके ठीक 45 दिन बाद उस क्षेत्र में पहली मानसूनी वर्षा होती है। इस प्रकार किसान इस वृक्ष के फूलों को देखकर अपनी फसलों की बुवाई की तैयारी करते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण लोक जीवन में यह भी माना जाता है कि यदि अमलतास के वृक्ष के नीचे बैठकर कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय लिया जाए, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है,
क्योंकि इसकी शीतल छाया मन को शांत करती है और सकारात्मक विचारों को जन्म देती है। पशुपालक समाज में पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस वृक्ष की हरी पत्तियों को गौशाला के मुख्य द्वार पर लटकाने की प्राचीन परंपरा है, जिससे पशु मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से अमलतास की महिमा धार्मिक रूप से अमलतास का संबंध देवों के देव महादेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु दोनों से माना गया है। शिव पूजा में इसके पीले फूलों का अर्पण अत्यंत फलदायी माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जब भगवान शिव के शिवलिंग को शीतलता प्रदान करने की आवश्यकता होती है, तब अमलतास के शीतल फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महादेव को अमलतास के फूल चढ़ाने से साधक के जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत के केरल राज्य में मनाए जाने वाले सुप्रसिद्ध पर्व विशु के अवसर पर अमलतास के फूलों का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह सबसे पहले लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ अमलतास के पीले फूलों के दर्शन करते हैं, जिसे विशुकणी कहा जाता है। मान्यता है कि वर्ष के प्रथम दिन इन सुनहरे फूलों के दर्शन करने से पूरे वर्ष घर में धन और धान्य की कोई कमी नहीं रहती और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि अमलतास का वृक्ष साक्षात देवराज इंद्र के बगीचे से पृथ्वी पर आया है। इसके पीले फूल स्वर्ण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसलिए इन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण और नवग्रहों पर प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में अमलतास को अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति माना गया है। इसके पीले रंग के पुष्प और इसकी तेजस्वी प्रकृति के कारण इसका सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति और प्रत्यक्ष देवता सूर्य से माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में होता है या जिनके जीवन में मान सम्मान की कमी होती है, उन्हें अमलतास की जड़ और फूलों का विशेष प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही कुंडली में गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी अमलतास एक अचूक माध्यम है। यह जातक के भीतर विवेक, ज्ञान और सदाचार की भावना को जागृत करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राहु और शनि के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए भी अमलतास की सूखी लकड़ियों का उपयोग यज्ञ और हवन में समिधा के रूप में किया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर वातावरण को शुद्ध और ऊर्जा युक्त बनाने में सहायक सिद्ध होता है। तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना में अमलतास की उपयोगिता, तंत्र शास्त्र और गुप्त साधनाओं में अमलतास के वृक्ष को एक शक्तिशाली ऊर्जा संवाहक माना गया है। यह वृक्ष जहां भी होता है, वहां की भूमि के भीतर छिपी नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है और शुद्ध प्राण वायु तथा सकारात्मक तरंगे उत्सर्जित करता है। तांत्रिक क्रियाओं में इसका उपयोग सुरक्षा कवच बनाने, घर की कीलन करने और बुरी नजर से रक्षा करने के लिए किया जाता है। इसकी लकड़ियों और फलियों का विशेष प्रयोग करके व्यक्ति अपने चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र निर्मित कर सकता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आध्यात्मिक साधक अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं। इसके फूलों का पीला रंग सीधे हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास, साहस और संकल्प शक्ति का विकास होता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अब हम अमलतास के उन विशेष और अत्यंत प्रभावी उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है। यह प्रयोग पूरी तरह से प्राकृतिक, धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है, जिनका सही तरीके से पालन करने पर अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। स्वर्ण समृद्धि और लक्ष्मी आकर्षण प्रयोग। यदि आपके जीवन में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है या धन आता तो है परंतु टिकता नहीं है, तो अमलतास के पीले फूलों का यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। किसी भी शुभ शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अमलतास के वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे देव वृक्ष, मैं आपकी कुछ मंजरी अपने घर ले जा रहा हूं, आप मेरे घर में निवास करें।
इसके बाद आदर पूर्वक कुछ पीले फूलों की मंजरी तोड़कर घर ले आएं। इन फूलों को गंगाजल से स्वच्छ कर लें। अपने पूजा घर में मां लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष एक लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर इन फूलों को अर्पित करें। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए धूप और दीप दिखाएं। पूजा संपन्न होने के बाद उन फूलों को उसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। प्रत्येक शुक्रवार को इन फूलों को बदलें और पुराने फूलों को किसी नदी या बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से घर में धन का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहता है और अनावश्यक खर्चे रुक जाते हैं। सूर्य ग्रह की अनुकूलता और मान सम्मान प्राप्ति प्रयोग। जिन लोगों को नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है और समाज में अपयश का सामना करना PRH रहा है या आत्मविश्वास की भारी कमी महसूस होती है, उनकी कुंडली में सूर्यदेव कमजोर होते हैं, ऐसे जातकों के लिए अमलतास की जरेच का प्रयोग अत्यंत लाभकारी माना गया है। किसी भी रविवार के दिन सूर्योदय के समय अमलतास के वृक्ष की जरेच का एक छोटा सा टुकड़ा आदरपूर्वक मांग कर लाएं। इस जरेच को कच्चे दूध और गंगाजल से धोकर पवित्र कर लें। इसके बाद इसे एक पीले या लाल रंग के सूती धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ की बाजू पर या गले में धारण करें। धारण करने से पूर्व सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करें। यह प्रयोग करने से जातक के चेहरे पर तेज बढ़ता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। यह ज़ेराएच एक प्राकृतिक रत्न की भांति कार्य करती है और सूर्य के शुभ प्रभावों को बढ़ाती है और समस्त नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष निवारण प्रयोग। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय है, परिवार के सदस्यों में अकारण चिढ़चिढ़ापन रहता है या बच्चों को बार बार नजर लग जाती है, तो अमलतास की सूखी फलियों और लकड़ी का यह प्रयोग अचूक माना गया है। इसके लिए अमलतास की सूखी फलियों के छिलके और सूखी टहनियों को इकट्ठा कर लें और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार की शाम को एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा कपूर जलाएं और उसके ऊपर अमलतास की सूखी लकड़ी और फली के टुकड़े डालें। जब इससे धुआं निकलने लगे तो उसमें थोड़ी सी पीली सरसों और गूगल मिला दें। इस धूप को अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में घुमाएं। इस धुएं से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और घर का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र हो जाता है। बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए इसके धुएं को उनके सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता और वैवाहिक सुख प्रयोग। यदि किसी कन्या या वर के विवाह में लगातार अकारण विलंब हो रहा हो या दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल की कमी हो तो यह देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने का संकेत है। इस दोष को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन अमलतास के फूलों का विशेष स्नान प्रयोग किया जाता है। गुरुवार की सुबह अमलतास के ताजे पीले फूलों को लेकर उन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें और जब पानी आधा रह जाए तो उसे छान लें और उस पानी को अपने स्नान करने वाले सामान्य पानी में मिला लें। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें और स्नान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यह प्रयोग लगातार कुछ गुरुवार तक करने से कुंडली में गुरु ग्रह अत्यंत मजबूत होता है, विवाह के योग शीघ्र बनते हैं और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। त्वचा संबंधी समस्त विकारों का प्राकृतिक शमन प्रयोग। आयुर्वेद में अमलतास को कुष्ठ और त्वचा रोगों का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। यदि शरीर पर किसी भी प्रकार का दाद, खाज, खुजली या कोई अन्य त्वचा विकार हो गया हो जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा हो, तो अमलतास के पत्तों का औषधीय प्रयोग अत्यंत चमत्कारी परिणाम देता है। इसके लिए अमलतास के ताजे हरे पत्तों को साफ पानी से धोकर अच्छे से पीस लें। इस पीसे हुए पत्तों के पेस्ट में थोड़ा सा नींबू का रस या खट्टी छाछ मिला लें। इस तैयार लेप को प्रभावित त्वचा पर दिन में 2 बार लगाएं। कुछ दिनों तक नियमित रूप से इस लेप का प्रयोग करने से त्वचा के पुराने से पुराने विकार शांत होने लगते हैं और त्वचा का रंग साफ होने लगता है। यह एक अत्यंत सुरक्षित और अनुभूत आयुर्वेदिक उपाय है। उधर शुद्धि और पाचन तंत्र के कायाकल्प का प्रयोग। आज के समय में असंतुलित खान पान के कारण पेट की समस्याएं, विशेष रूप से कब्ज और गैस की समस्या अत्यंत आम हो गई है। अमलतास को आयुर्वेद में मृदु विरेचक माना गया है, अर्थात यह बिना किसी मरोरह या तकलीफ के पेट को पूरी तरह से साफ करने की क्षमता रखता है।
इसके लिए अमलतास की पकी हुई फली के भीतर से निकलने वाले काले रंग के गूदे का प्रयोग किया जाता है। लगभग 5 ग्राम अमलतास का गूदा लें और उसे 1 कप पानी में रात भर के लिए भिगो दें। सुबह उस पानी को अच्छी तरह से मथकर छान लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर खाली पेट पी लें। यह प्रयोग सप्ताह में केवल 2 बार करने से आंतों में जमा हुआ पुराना मल बाहर निकल जाता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट की गर्मी शांत होती है। यह प्रयोग बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित माना गया है। शिशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा कवच। यह प्रयोग छोटे बच्चे अक्सर बाहरी हवा नजरदोष या मौसम के बदलाव के कारण अकारण रोने लगते हैं या बीमार एफाइंट जाते हैं। ऐसे बच्चों की सुरक्षा के लिए अमलतास की जरच और तांबे के पात्र का एक अत्यंत प्राचीन लोक उपाय प्रचलित है। अमलतास की छोटी सी जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके एक पीले कपड़े में सिल लें और इस छोटे से ताबीज को बच्चे के गले में या उसकी कमर में बांध दें। इसके प्रभाव से बच्चा सोते समय चौंकता नहीं है या उसे बुरे सपने नहीं आते और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। यह जरज बच्चे के आसपास एक सुरक्षा घेरा निर्मित करती है जिससे किसी भी प्रकार की बुरी नजर या नकारात्मक तरंगे बच्चे को प्रभावित नहीं कर पाती। शनि और राहु के अनिष्ट प्रभावों की शांति का अनुष्ठान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि की साढ़े साथी ढैया या राहु की महादशा के कारण जीवन में अत्यधिक संघर्ष, मानसिक अशांति और कार्यों में अवरोध आने लगे, तब अम्लतास के बीजों और सूखी फलियों का हवन प्रयोग किया जाता है। शनिवार के दिन सायंकाल के समय किसी एकांत स्थान पर या अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अमलतास की सूखी टहनियों से एक छोटी सी अग्नि प्रज्वलित करें और इस अग्नि में काले तिल, जौ और अमलतास की सूखी फली के छोटे टुकड़े करके आहुति दें। आहुति देते समय मन ही मन शनिदेव और राहुदेव से अपने कष्टों की क्षमा प्रार्थना करें। यह प्रयोग कम से कम 7 शनिवार करने से इन क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव शांत होते हैं और रुके हुए कार्य पुनः गति पकड़ने लगते हैं। वात और पित्त दोष के संतुलन हेतु शीतलता का प्रयोग। मानव शरीर में जब वात और पित्त दोष असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक गुस्सा आना, शरीर में जलन होना, सिर दर्द रहना और अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अमलतास अपनी ठंडी प्रकृति के कारण इन दोनों दोषों को शांत करने में अत्यंत सक्षम है। इसके लिए आपको अमलतास के फूलों का गुलकंद तैयार करना है। अमलतास के ताजे फूलों को साफ करके कांच के एक बड़े पात्र में रखें और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री या शहद मिलाकर धूप में रख दें। कुछ दिनों में यह प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाता है। इसका 1 चम्मच नियमित रूप से सेवन करने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी शांत होती है और मन प्रसन्न रहता है और वात तथा पित्त के असंतुलन से होने वाले रोगों से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक कलह मुक्ति और सुख शांति वर्धन प्रयोग। यदि आपके घर में बिना किसी ब्रहे कारण के हमेशा कलह का वातावरण रहता हो या परिवार के सदस्यों के बीच आपसी वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा हो, तो अमलतास के पत्तों का यह जल प्रयोग अत्यंत सुखद परिणाम देता है। इसके लिए किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन एक तांबे के लोटे में साफ जल भरें और उसमें अमलतास के 5 ताजे पत्ते डाल दें। इस लोटे को अपने घर के ईशान कोण में रख दें और फिर अगले दिन उस जल को अमलतास के पत्तों की सहायता से पूरे घर में छिड़क दें और पत्तों को किसी गमले या पैरह के नीचे डाल दें। यह जल छिड़कने से घर की आंतरिक ऊर्जा संतुलित होती है। इससे परिवार के सदस्यों का क्रोध शांत होता है और घर में शांति तथा प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। अमलतास के औषधीय गुणों का गहरा आयुर्वेदिक विश्लेषण। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में अमलतास अर्थात आर्गवद को सबसे सुरक्षित और सौम्य जड़ी बूटियों में स्थान दिया गया है। आचार्यों का कहना है कि जहां तीव्र विरेचक औषधियां शरीर को कमजोर बनाती हैं और आंतों को नुकसान पहुंचाती है, वहीं अमलतास आंतों को बल प्रदान करता है। ये शरीर के भीतर जमे हुए विषाक्त पदार्थों को बहुत ही कोमलता से बाहर निकाल देता है। इसके जायरियज की छाल का उपयोग पुराने बुखार को उतारने के लिए किया जाता है और इसके पत्तों में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह बाहरी संक्रमणों को रोकने में अत्यंत प्रभावी है। इसकी फलियों का काढ़ा बनाकर पीने से गले की खराश, खांसी और श्वास संबंधी समस्याओं में भी आराम मिलता है।
आधुनिक शोध भी अमलतास के इन पारंपरिक गुणों की पुष्टि करते हैं कि इसके भीतर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व मौजूद होते हैं। प्रकृति संरक्षण और हमारे पारंपरिक ज्ञान का महत्व जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और हम अपने इन अमूल्य प्राकृतिक उपहारों को भूलते जा रहे हैं, अमलतास जैसा दिव्य वृक्ष आज केवल सराहों के किनारे सुंदरता बढ़ाने के काम आ रहा है, जबकि इसके भीतर शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर मानव जीवन को बदलने की अपार क्षमता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने घरों के आसपास पार्कों में और खाली पोरही जमीनों पर अमलतास के वृक्षों को अधिक से अधिक संख्या में लगाएं। इन दिव्य पौधों का रोपण करना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारी समृद्ध भारतीय परंपरा और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है। जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, तभी प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अमलतास की शीतलता और उसकी स्वर्ण ऊर्जा आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य से भर दे। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें। जय माता दी। धन्यवाद।